इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पीएचपी की लूप्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि लूप क्या होता है, यानी लूप्स क्या होते हैं पीएचपी में। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर एक स्टेटमेंट है या एक वैल्यू है जो मुझे मिसाल के तौर पर 10 टाइम चाहिए तो या 100 टाइम चाहिए या 1000 टाइम चाहिए, तो मैं जाहिर सी बात है वो मैं अगर मुझे 10 टाइम चाहिए तो मैं 10 टाइम ही लिखूँगा, और अगर 1000 टाइम चाहिए तो 1000 टाइम लिखूँगा, अगर मिलियन टाइम चाहिए तो मिलियन टाइम लिखूँगा। लेकिन अगर आप देखिए तो मिलियन टाइम एक ही स्टेटमेंट को अगर हम लिखते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए जो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं लूप्स। लूप्स क्या करता है कि हम उसी स्टेटमेंट को एक दफ़ा लिखते हैं और उस पर एक लूप अप्लाई करते हैं ताकि वो स्टेटमेंट हमें जितनी भी बार चाहिए उसको हम उतनी ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किस तरीके से? इसमें जो पहला है वो है फॉर लूप, जो कि बहुत ही फेमस है। पहले हम इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरह पहली एग्जांपल दिया, मैं चाहता हूँ कि नेम है, और जो कि मेरा नेम है, मैं यहीं पर एग्जांपल में अपना ही नाम दे देता हूँ। ओके, अब मैं अगर इसको एको करूँ तो आप देखिए ये यहाँ पर आता हो लोकल होस्ट और पीएचपी। यहाँ पर देखिए, ओहो अनएक्सपेक्टेड क्या है भाई, एक खो है, और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे क्या दिखाया, इनामुल्ला। अगर मुझे ये 10 टाइम चाहिए तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर आऊँगा और 10 टाइम इसको कॉपी करके इस तरीके से करूँगा, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट और पेस्ट और पेस्ट एंड सो ऑन। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए हमें इतनी बार दिखा रहा है जितनी बार मैंने इसको एको किया है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको बार बार लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे लूप। तो लूप क्या करता है कि एक स्टेटमेंट को जितनी बार हम चाहते हैं वो हमें इतना बार चलाए। तो किस तरीके से, मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है तो इसको हम करते हैं। पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। इसमें फ़र्क होता है सिंटैक्स में, और कुछ भी नहीं है, जितने भी लूप्स हैं। तो मैं यहीं पर लिखूँगा फॉर, और यहीं पर मैं लिखूँगा कि मिसाल के तौर पर मेरा जो नेम वेरिएबल है, मैं आपको इस मिटा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 चीज़ें लिखते हैं। क्या? पहली वेरिएबल का नाम जो मैं कह रहा हूँ कि नेम जो है, फिर उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि इस नेम को मैं 10 दफ़ा डिस्प्ले करूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके लिए एक लॉजिक है जिसको हम कहते हैं नेम। अगर ये नेम जो है ये मिसाल के तौर पर इसकी जो लेंथ है इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको नंबर पे करूँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर क्या करूँगा, नंबर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, और यहीं पर क्या करूँगा कि लेट्स से 30। अगर ये नंबर मैं चाहता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट किया, और सॉरी यहाँ पर इसको हटा देते हैं फिलहाल, यहीं से मैं कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं यहीं पर, और उसको एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ है वो यहाँ वैसी भी ठीक था मेरे ख्याल में, जो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल को हम चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया है, उस वेरिएबल को लिखा है। अगर आप ये यहाँ पर नहीं डिक्लेयर करते तो यहाँ से कट करके यहाँ पर अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहीं पर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन करते हैं। ये यहाँ पर हम जो है वेरिएबल इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं, फिर उस कामा के बाद हम जो है कंडीशन लगाते हैं कि क्या होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये जो नंबर है, अगर ये लेस देन आर इक्वल टू, लेट्स से यहाँ पर 1 लिखता हूँ मिसाल के तो, अगर ये लेस देन आर इक्वल टू 10 हुआ, फिर यहीं पर हम जो है सेमीकोलन लिखते हैं। अगर ये नंबर में जो वैल्यू है, अगर ये लेस देन आर इक्वल टू 10 हुआ तो क्या करो, इसके साथ यानी डॉलर नंबर के साथ क्या करो, इंक्रीमेंट करो।
तो जो मैंने ऑपरेटर बताए थे हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि 1 उसके साथ ऐड करो, जब तक ऐड करो जब तक ये इसकी एक इक्वल ना हो जाए या इसकी जो है लेस ना हो जाए। तो अगर आप देखिए ये ऑलरेडी लेस है, तो इसको हम क्या करते हैं कि नहीं 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 मैं इसको यहीं से हटा देता हूँ। इसको क्या है, ये पर मैं दे दूँगा इक्वल टू लेट्स से 1। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। अगर ये नंबर में जो भी चीज़ है, इस तरह भी कर सकते हैं और उस तरह भी कर सकते हैं जो मैंने पहले किया। अगर ये नंबर में जो वैल्यू है अगर ये कम हुई 10 से, तो क्या करो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो तुम क्या करो, नंबर को प्लस प्लस करो, एक नंबर उसके साथ प्लस प्लस करो, क्योंकि ये 1 है इसमें वैल्यू, तो अगर प्लस प्लस हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। फिर स्टेटमेंट चेक करेगा, अगर ये इसका ये जो है ये तो सॉरी हम यहाँ पर मेरे ख्याल में गलत दे रहे हैं, इस तरीके से होना चाहिए और इक्वल। तो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैंने वैल्यू दी है 1, और यहाँ पर फिर सेमीकोलन के बाद एक दूसरी जो स्टेप आती है वो है कंडीशन की। कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर इस नंबर में जो भी वैल्यू है वो बड़ी हुई या बराबर हुई किस चीज़ की, 10 की, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो क्या करो, यहाँ पर उसके साथ 1 ऐड करो। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ना हुई तो उसके साथ फिर कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या करें, मेरा नाम डिस्प्ले हो, क्या मतलब इसका, यहाँ पर मैंने दिया है कि एक वेरिएबल दिया है जो 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं इस नाम को 10 दफ़ा डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से एक चीज़ को वो कर सकता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है अगर ये ग्रेटर हुआ, अगर ये बड़ा हुआ या बराबर हुआ 10 का, तो अगर ये ट्रू हुआ इन दोनों में से, अगर ये बड़ा हुआ तब भी ट्रू है, अगर ये इक्वल हुआ तब भी ट्रू है, तो क्या करो, उसके साथ 1 प्लस करो। अब ये 1 प्लस तब तक करेगा जब तक ये इसकी कंडीशन को ट्रू ना करें। यहाँ पर 1 प्लस करेगा तो ये 2 बन जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, इसमें 2 आ जाएगी, इसमें इस नंबर में 2, तो इस 2 को चेक करेगा, ये ग्रेटर हुआ या इक्वल हुआ 10 का, तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर से प्लस प्लस करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये 3 बन जाएगा, फिर चेक करेगा 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, तो ये फॉल्स है, फिर से 1 प्लस करेगा, फिर इस तरीके से हम लूप काम करता है। तो ये इतनी दफ़ा जितनी दफ़ा हमें लूप करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये सारा कुछ हो जाए, तो अगर ये ट्रू हो जाए तो इसके साथ प्लस प्लस करो, यानी इस कोड को एग्जीक्यूट करो एक दफ़ा। अगर ये फिर से फॉल्स हुआ तो फिर से एग्जीक्यूट करो, फिर से फॉल्स हुआ फिर से एग्जीक्यूट करो। तो इस तरीके से हमारा लूप काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन जो है भी इस तरीके से है, लेस देन आर इक्वल टू। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और देखिए यहाँ पर देखिए इनामुल्ला इस तरीके से जितनी बार हमने कहा था। मिसाल यहाँ पर मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ यहीं पर, जो एक BR है, ताकि हमें अलग लाइन में शो कर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दफ़ा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको 10 दफ़ा वो किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। ये जो है अगर ये ट्रू होगा तो तभी उसके साथ 1 ऐड होगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये फिर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करे। इसके लिए अब ये ट्रू है, क्योंकि ये जो नंबर है, यानी नंबर में जो नंबर वैल्यू है वो लेस है 10 से, बिल्कुल इक्वल भी नहीं है और लेस है, तो उसके साथ 1 ऐड कर रहा है, तो फिर 2 बन जाएगा। फिर चेक करेगा, फिर भी ट्रू है, यानी फिर कम है, 10 से कम भी है और बराबर भी नहीं है, फिर एक चेक करेगा। ये तब तक ऐड यानी प्लस प्लस करेगा जब तक इस 10 की या तो बराबर ना हो जाए। तो जब बराबर हो जाएगा तो इस एग्जीक्यूशन को फिर स्टॉप करता है। तो किस लिए स्टॉप करता है, तो यहाँ पर देखिए अगर तो इन्होंने यहाँ तक स्टॉप किया है जब तक ये ट्रू ना हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये जब 10 तक आया, तो यहाँ पर देखिए ये नंबर जब 10 तक आया तो इसमें इस कंडीशन की जो है वो ट्रू हो गई। तो ये ट्रू हो गई, तो इस 10 की ट्रू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने
उससे पहले जो किया था वो 10 दफ़ा इन्होंने एग्जीक्यूशन की थी, तो वो हमें फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये है लूप का कमाल। और हमने यूज़ किया कि फॉर लूप हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस पर आप प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी समझना है तो फिर से ये वीडियो देखिए, और प्रैक्टिस से ही आप इसको सीख सकते हैं। आगे हम देखते हैं और भी लूप्स हैं, तो उसको फिर हम देखते हैं।